अभी तक हमने ये सीखा कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होगा। एक हैवी न्यूक्लियस हमने लिया यूरेनियम का, जिसमें 92 प्रोटॉन्स थे और 143 न्यूट्रॉन्स थे, और इन टोटल 235 ये पार्टिकल्स बन गए। यानी 235 ये पार्टिकल्स का एक क्लस्टर ये बना हुआ है, और ये एक हैवी न्यूक्लियस है। और साथ ही साथ अगर हम इसको देख लें तो ये हमारे पास क्रिप्टॉन है, जिसमें 36 प्रोटॉन हैं, और इसमें हम यहाँ चेक कर लेते हैं 56 इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। तो 92 पार्टिकल्स हैं इसकी क्रिप्टॉन के अंदर, और 141 पार्टिकल्स हैं बेरियम के अंदर। अब 235 के मुकाबले में 141 ये एक लाइट वेटेड है, यानी हैवी वेट नहीं है। इसी तरह से इसमें 92 पार्टिकल्स हैं, तो 235 के मुकाबले में ये एक लाइट वेटेड है, यानी स्मॉलर एक एटम बन गया है, स्मॉलर न्यूक्लियस बन गया है। ये था बेसिक कंसेप्ट इसका फिशन का। फिर हमने ये देखा था कि ये चूंकि एक चेन रिएक्शन बन जाता है, और ये यूं वो यूरेनियम के एटम्स टूटते चले जाएंगे, और चूंकि ये एक प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चूंकि न्यूट्रॉन्स आगे से आगे पैदा होते जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगा, न रुकने वाला। लेकिन भाई इसको रोकना तो है, क्योंकि अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा एटम बॉम्ब है, और फिर ये एटम बॉम्ब यानी ये हमारा वो एटॉमिक रिएक्टर है। ये सारा ये आप गूगल पे जाएंगे तो बेशुमार इस तरह की पिक्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। ये तो आप बच्चों की जस्ट एक नॉलेज के लिए एक पिक मैंने दिखा दी है। तो ये सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है। तो ये तो इतनी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इतना कुछ जब नहीं बर्दाश्त कर सकेगा तो जाहिर है कि भाई ये फट जाएगा बेचारा। इसको रोकने के लिए फिर हमें एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, और वो मटेरियल क्या है? हैफनियम। ठीक है, ये भी आपके पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है। और कैडमियम, ये भी आपके पीरियोडिक टेबल में, ये आगे प्रोटॉन्स नंबर मैंने नोट कर दिए हैं। और बोरोन, ये भी एक आप जानते हैं। या ग्रेफाइट ले लें, तो इसके रॉड्स हम यूज़ करते हैं। तो ये रॉड्स करते क्या हैं? हैफनियम का हो, कैडमियम का हो, बोरोन का हो, ग्रेफाइट का हो, तो वो जो फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जाहिर है ना फ्री न्यूट्रॉन्स होंगे ना फिशन का रिएक्शन होगा, और इस तरह ये प्रोसेस रुक जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन जो अब बच्चों के लिए बहुत कीमती है कि जब एक यूरेनियम का एटम टूटेगा, यानी ईच फिशन रिएक्शन, हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो जरा देखिएगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये मैंने कहीं नोट कर दिया है ताकि आप बच्चों को ये चीज़ें याद रहें। ये देखिएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और एक मेगा जो है वो 1 मिलियन के बराबर होता है, और 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है, और हम कह सकते हैं 10⁻⁶। तो इतनी एनर्जी हमें मिलती है। अगर हम इस एनर्जी का वैसे एक अंदाज़ा लगाएं तो वो कैलकुलेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। एक अच्छा MCQ आपके इम्तिहान में बन सकता है कि अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम हम फिशन रिएक्शन करें उसका, तो हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है। ये देख लीजिएगा, 10⁻11 जाउल्स। इतनी एनर्जी हासिल करने के लिए हमें कितना कोयला जलाना पड़ेगा? तो ज़रा देखिएगा, 18,611 ग्राम
हमें जलाना पड़ेगा, तो तब कहीं जाकर हम इतनी एनर्जी हासिल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये बहुत बहुत कीमती एक एनर्जी का ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से हम अपने बहुत ही इंसान के फ़ायदे के काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एटम बम ही से बनाया जाए, हमें तो बेसिकली एनर्जी चाहिए। फिर उस एनर्जी की मदद से हम इंसानियत के फ़ायदे के बेशुमार काम कर रहे हैं। हेल्थ में हम इसका काम कर रहे हैं, ज़राअत में हम इसका काम कर रहे हैं, और बहुत सी जगहों पे हम इसका काम कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ आप बच्चों ने याद रखनी है जो मैंने अभी अभी आपको क्लियर कर दी। और इससे जुड़ा हुआ हमारा एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, और वो भी आप बच्चे समझ गए हैं क्या भला, कि स्मॉलर यानी इसको उलट कर देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ये देखिएगा कि 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई अगर हमारे पास हैं, उनको हम क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, यकजान करके मिला देंगे, और हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस बन जाएगा। एक बहुत ही जिसे क्या कहते हैं सादा सी एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हीलियम। तो हीलियम को जब हम देखते हैं तो ये 4, ये हमारे पास एक स्मॉलर है, ये देख लीजिएगा, ये 27, ये एक स्मॉलर है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर ये बन जाता है फास्फोरस। और इस तरह से देखिएगा, इसका जो टोटल न्यूक्लियस है वो 30 है और इसका है 27। तो 30 के मुकाबले में 27 तो लाइट वेटेड है, और 30 के मुकाबले में 4 लाइट वेटेड। तो ये आपस में जब ब्लेंड होके मिलेंगे तो ये फास्फोरस हमें मिल जाता है, और एक न्यूट्रॉन हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा। और यहाँ से भी अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें बेपनाह एनर्जी हासिल होती है। सूरज की सतह पे याद रखिएगा, सूरज की सतह पे यही प्रोसेस हो रहा है। किस चीज़ का भला? फ्यूजन का। यानी वहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस तरह से यंगस्टर्स, हमारी ये जो डिस्कशन थी किसके बारे में भला? फिशन के बारे में। चूँकि फ्यूजन उसका ऑपोजिट प्रोसेस है तो वो मुकम्मल हो गई है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। फ्यूजन की जो डिटेल डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।